अब आपको दिखाते हैं आतंक के रावण का दहन करो। विजयादशमी पर विजय संकल्प। सरहद पर हर गुस्ताखी का मिलेगा करारा जवाब। दुश्मन पर बरसेगा देश के जाबाजों का कहर। सर्जिकल स्ट्राइक कर कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। दुश्मन के हर घात का प्रतिघात होगा प्रबल। पहले गर्दन मरोड़ी, अब तोड़ेंगे ड्रैगन की कमर। दशहरे पर विजय शपथ, LAC से LOC तक। ड्रैगन जलेगा, आतंकिस्तान तबाह होकर मरेगा। आज विजयदशमी है। आज ही के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर विजय हासिल की थी। यह विजय असत्य पर सत्य की विजय थी, अहंकार पर शांति प्रियता के धर्म की जीत थी। विजयदशमी के सिर्फ भारत के लिए पर्व भर नहीं है, यह भारत के लिए बल्कि प्रण और संकल्प का दिन भी है। प्रण सत्य के साथ खड़े होने की, अपनी परंपरा को साधे रखने का, और संकल्प असत्य के साथ खड़े शत्रु के विनाश का। देश की सरहदों पर इसी संकल्प के साथ हमारे जाबाज डटे हैं। एक तरफ अहंकार में अंधा हुआ चीन है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी का रावण को पालता पोसता पाकिस्तान है। दोनों को ही समय समय पर देश के शूरवीरों ने जवाब दिया है, और इस दशहरे पर भी सत्य के साथ खड़े रहने का हिंदुस्तान का यह संकल्प और मजबूत हो रहा है। दशहरा शांति की स्थापना के लिए एक निर्णायक जंग का प्रतीक है। ये वो प्रतीक है जो ताल ठोक कर कहता है कि सत्य की सीमाओं में अगर कोई भी घुसपैठ करेगा तो उसका अंत रावण की तरह ही होगा। ये तय है। हिंदुस्तान की सरहदों पर बैठे देश के जाबाजों की रगों में यही सत्य है। अधर्म पर धर्म की जीत का संकल्प है। ये सत्य है कि दुश्मन चाहे कितना बड़ा हो, अगर हिंदुस्तान की सरहदों में घुसेगा तो वो बेमौत मरेगा। जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। LAC पर विस्तारवादी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। उसका झूठ दोनों देशों की बातचीत को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं दे रहा। और दूसरा, पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अब ड्रैगन झूठ के अपने इसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स अब जंग की धमकी दे रहा है। वो लिखता है कि अगर भारत युद्ध चाहता है तो युद्ध कर ले। लेकिन चीनी अखबार की ये गीदड़ भभकी चीन को कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा उसे भी है, क्योंकि जून 2020 में
भारतीय जाबाजों के PLA के सैनिकों की गर्दन तोड़ने के बाद LAC पर भारतीय सैनिकों ने चीन को इस तरह जकड़ रखा है कि अब वेस्टर्न थिएटर के इस कमांड को संभालने में ड्रैगन के पसीने छूट रहे हैं। Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. ये भारतीय सेना के शूरवीरों की जबरदस्त तैयारी ही है कि पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमाओं तक भारत की मोर्चेबंदी ने ड्रैगन की गर्दन जकड़ रखी है। LAC पर दोनों देशों के करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैयार हैं और ड्रैगन को भारतीय सैनिकों के बाजुओं की ताकत गलवान में दिख चुकी है। यही वजह है कि जंग की धमकी देने के साथ ही ग्लोबल टाइम्स बात को संभालते हुए ये भी लिखता है कि चीन के लोग जानते हैं कि भारत और चीन दोनों शक्तिशाली देश हैं जिनके पास बॉर्डर पर लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए पर्याप्त ताकतें और साधन मौजूद हैं। भारत और चीन के बीच इस तरह का टकराव काफी खेदपूर्ण होगा, लेकिन अगर भारत ऐसा करने के लिए तैयार है तो चीन भी अंत तक पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भारतीय सेना चीनी सेना से 4 कदम आगे चल रही है। गीदड़ भभकियों को सुनने के बजाय उसने ड्रैगन की किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। पूर्वी लद्दाख में पहली बार भारतीय सेना ने K9 व्रज तोपों की पूरी रेजिमेंट को तैनात किया है। K9 व्रज तोपें करीब 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। K9 व्रज तोपों को पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में तैनात किया गया है, जो कि करीब 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। K9 वज्र हॉवित्जर की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में चीनी सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। K9 वज्र तोप साउथ कोरिया हॉवित्जर K9 थंडर का इंडियन वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। जीरो रेडियस पर चारों तरफ घूमकर ये वार कर सकती है। 155 mm और 52 कैलिबर की 45 से 50 टन वजनी ये तोप है। 8 से 10 सेकंड में ये 3 गोले दाग सकती है। K9 वज्र तोप अधिक ऊंचाई और रेगिस्तान दोनों में ऑपरेशन करने में दमदार है, लेकिन तैयारी इतनी भर नहीं है। हवाई सीमा से भी चीनी सैनिकों की हर एक हरकत पर भारतीय जाबाज नजर रखे हुए हैं। चीन को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि इस बार अगर भारत की तरफ से वार हुआ तो वो बेहद घातक होगा। इस वार में झूठा चीन रावण की मौत मरेगा। न्यूज़ नेशन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।